हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। आज हम नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे 7.3। उसका फर्स्ट क्वेश्चन, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी बी सी। ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी बी सी टू आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब ए बी इक्वल टू ए सी है और बी डी इक्वल टू सी डी है on the same base BC पे and vertices A and D are on the same side of BC. If AD is extended to intersect BC at P to show that triangle ABD congruent है triangle ACD के। सेकेंड पार्ट ABP congruent है triangle ACP के। और थर्ड पार्ट में हमें शो करना है कि जो AP है वो बाइसेक्ट करती है एंगल A को, मीन्स एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एज वेल एज बाइसेक्ट करती है एंगल D को, मीन्स एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का। AP परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर का मीन्स एंगल 5 और एंगल 6 हमें ईच 90 डिग्री शो करना है, और बाइसेक्टर का मतलब BP इक्वल टू PC हमें इस क्वेश्चन में शो करना है। चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले ये दोनों ट्रायंगल्स हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। ABD और ACD ट्रायंगल में क्या गिवन है, देखिए तो ये साइड गिवन है AB इक्वल टू AC, एक BD इक्वल टू CD ये गिवन था, और एक AD क्या होगी, कॉमन होगी। AB इक्वल टू AC, AD इक्वल टू AD, BD इक्वल टू CD। ये तो गिवन है, ये कॉमन है, और ये भी क्या है, गिवन। ये तीनों साइड्स होगी, साइड साइड साइड, तो साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल से दोनों ट्रायंगल्स क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट। सो ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल ACD के बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल से। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल्स साइड 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 रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो हम क्या करेंगे, बाय CPCT एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल शो कर देंगे। चलिए अब हमें ये पूरी ट्रायंगल ABP और ट्रायंगल ACP कॉन्ग्रुएंट शो करनी है सेकंड पार्ट में। तो सेकंड पार्ट, इन ट्रायंगल ABP and triangle ACP we have क्या गिवन है, देखो एक तो AB इक्वल टू AC हमें इक्वल दे रखा था, ठीक है, और एक AP और AP दोनों साइड्स में कॉमन आ रही है, और एक एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अभी अभी हमने क्या किया, इसको प्रूव किया है। ये वाली पूरी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करनी है इस ट्रायंगल के, तो AB इक्वल टू AC है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 अभी अभी प्रूव किया, और क्या है, AP हो गया कॉमन। सो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल्स क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट, साइड एंगल साइड। सो ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल ACP बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से। जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी तो बाय CPCT हम एक तो BP इक्वल टू PC कर देंगे, और एक एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। सो BP इक्वल टू PC एंड एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब थर्ड पार्ट में वो क्या कह रहा है कि शो करो जो AP है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को एज वेल एज एंगल D को। तो एंगल A को तो हमने जो है बाइसेक्ट शो कर दिया, क्योंकि यहाँ पे हमने एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल शो कर दिया।
अब हमें 3 और 4 और इक्वल शो करना है, तो ये थर्ड पार्ट भी हमारा क्लियर हो जाएगा। थर्ड और फोर्थ को हमें इक्वल शो करने के लिए दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो करना पड़ेगा। तो चलिए, इन ट्रायंगल BDP एंड ट्रायंगल CDP, दोनों में क्या है, एक तो BD इक्वल टू CD गिवन है, ठीक है, और DP कॉमन आ गया। और क्या चीज है, BP इक्वल टू PC, अभी हमने यहाँ पे प्रूव किया इस चीज को, BP इक्वल टू CP प्रूव्ड। तो ये भी तीनों साइड्स होगी, साइड साइड साइड, ये भी साइड है, ये भी साइड है और ये भी साइड है। सो ट्रायंगल BDP कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल CDP के बाय साइड 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 रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो हम क्या करेंगे, सो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 बाय CP CD, ये एंगल इक्वल हो गए। तो ये चीज प्रूव हो गई फ्रॉम इक्वेशन 1 से। इसको इक्वेशन 1 ले लो आप और इसको इक्वेशन 2 ले लो, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। AP bisect angle A as well as angle D, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 भी इक्वल प्रूव हो गया और 3 भी 4 के इक्वल प्रूव हो गया। सो AP बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को एज वेल एज एंगल D को। अब हमें प्रूव करना है कि जो AP है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का। हमने बाइसेक्टर तो शो कर दिया, बाइसेक्टर में हमें ये वाले दोनों पार्ट्स इक्वल शो करने थे, BP इक्वल टू PC। तो BP इक्वल टू PC तो हम शो कराए, हमें इसको परपेंडिकुलर और शो करना है, यानी ये वाले एंगल्स हैं जो हमें 90 डिग्री के शो करने हैं। जब हमने ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट की, तो जब हमने 3 और 4 एंगल इक्वल किया है, तो 5 और 6 एंगल भी हम इक्वल करके, यहाँ पे ये 5 और 6 एंगल भी इक्वल हो चुके हैं हमारे। अब हमें थोड़ा सा पार्ट करना है, पहले आप ये देख लीजिए, ठीक है, मैं ये वाला रब कर रही हूँ। हमने क्या किया था फोर्थ पार्ट में, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, ये हमने प्रूव किया है, बट एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, ठीक है। एंगल 6 की जगह भी हम क्या रख लेंगे, एंगल 5, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, दोनों की वैल्यू, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। तो ये 2 टाइम्स हो गया एंगल 5 इक्वल टू 180। एंगल 5 की वैल्यू आ गई 180 डिवाइडेड बाई 2, एंगल 5 की वैल्यू 90। तो इसका मतलब दोनों एंगल्स की वैल्यू क्या होगी, 90। हैंस इट इज प्रूव्ड कि AP है जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का। थैंक यू।